तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्लास को क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का टाइप क्या करना है बताइए। टाइप नंबर कितना सॉल्व करना है, टाइप नंबर बोलिए। मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, चलिए तो ध्यान से समझने की क्या किया जाए, कोशिश किया जाए। टाइप नंबर क्या करना है, टाइप नंबर बोलिए। टाइप नंबर 14, टाइप नंबर 13 तक हम लोग क्या कर लिए थे, बोलो, समाप्त कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि जो टाइप आपका पीछे वाली थी वही टाइप क्या है, बोलो, टाइप 14 है। क्योंकि कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर मिल मिल कर काम होगा। क्या होगा, यहाँ एक साथ मिलकर लोग काम करेंगे। वहाँ मतलब कि 20 आदमी किसी काम को कर रहा था, ठीक है। वहाँ पर क्या था कि 8 औरतें क्या कर रही थी, इतने दिन में काम कर रही थी। अब क्या होगा ना कि 8 आदमी और 8 औरतें मिलकर इतने दिन में काम को करेगी या करेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात, मतलब कि वो दोनों लोग मिलकर करेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर क्या कीजिए आप, पहला पढ़िए क्या कह रहा है। एक बार अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। समझ रहे हो मेरा बात, लिखा है कि पूरा करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर क्या है, बोलिए, कितने आदमी है भाई, 6 पुरुष मतलब 6 आदमी और क्या है 4 महिलाएं मिलकर काम किया जा रहा है यहाँ पर कितने दिन में, 12 दिन में। तो सबसे कहने का मतलब क्या है, और तथा ये जो शब्द लगता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरा बात। चलो तो बात ऐसा है कि कितने आदमी हैं, पुरुष 6 है, तो 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर कितने दिन में काम को कर देती है, बोलो, कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो 12 से क्या करा दीजिए, गुना। तो ये आपका टोटल क्या निकल कर आ गया, काम। ये टोटल क्या है, आपका काम है। समझ रहे हो मेरे बात। तो आइए अब यहाँ बराबर दीजिए और दूसरा कंडीशन यानी दूसरे तरफ पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है। फिर करें कि 14 पुरुष इसी काम को 12 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं यानी समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पुरुष कितने हैं, 14, और कितने समय लेते हैं, 12 दिन, और काम क्या होता है, समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो मेरा बात क्या बोल रहे हैं। तो आइए अब यहाँ से रेशियो निकालिए, किसका किसका, बोलो, महिला और पुरुष का। तो यहाँ से 12 ले 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ध्यान से सुनिएगा, ये जो 6m है ये उधर जाएगा, यानी 6 पुरुष यानी 14 पुरुष में से क्या होंगे, बोलो, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब घट जाएंगे जाकर उधर, तो कितने उधर पुरुष बचेंगे, 8 पुरुष इधर रह जाएंगे, और महिला इधर कितने हैं, 4। तो काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2। इसमें कोई समस्या है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए महिला और पुरुष का रेशियो, तो कैसे बताइएगा, महिला का क्या हो जाएगा, जो पुरुष में है वो महिला का हो जाएगा, जो महिला का क्या हो जाएगा, जो सॉरी महिला का तो पुरुष वाला हो गया ना, अब पुरुष वाला क्या होगा, महिला वाला। जो महिला में क्या है 1 गुना W, और क्या है यहाँ पर 2 गुना M। तो जो वैल्यू आपका M में है ना, वो किसका हो जाएगा, W का, और जो W का है वो किसका हो जाएगा, M का। यही रेशियो निकल कर आ गया। ठीक है, तो आइए अब सवाल आगे पढ़िए, क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 4 महिला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यानी 4 महिला मिलकर का मतलब 4 महिला है, ठीक है, और 4 महिला एक साथ काम करती है, काम करना शुरू करती है, तो उस काम को कितने दिन में क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। तो आइए 4 महिला के, तो 4 महिला एक दिन में कितना 4 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, ये तो पता होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो पहले टोटल काम निकालिए, क्या होता है, 4 महिला का क्षमता रहेगा नीचे और काम का रहेगा ऊपर। तो काम यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, क्या है बात आपका,
एक ही बात है। अगर यहाँ से आप काम निकलिएगा तब भी क्या आएगा, काम उतना ही आएगा। यहाँ से निकलिएगा तो काम क्या आएगा, उतना ही आएगा। समझ रहे हो? तो हम यहीं पर रख लेते क्योंकि ये आसान पड़ रहा है ना बोलो। तो हमने क्या किया कि 14 गुना एम, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एक दिन में एक काम दी कितना काम करता है, एक काम करता है। समझ रहे हो ना? तो 14 आदमी उसी दिन काम पर आ जाएंगे तो कितना काम होगा, 14 काम। कहने का मतलब 14 गुना 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम के मान 1 रख दिए, यहाँ पर 12 है तो 12 दिन में काम समाप्त हो रहा है ना बोलो। तो ये क्या निकल कर गया, टोटल काम। और ये 4 महिला एक दिन में कितना काम करेगी, तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है, 2। तो 4 महिला आ जाएगी तो कितना काम हो जाएगा, 4 दूनी क्या 8। तो ये 8 कहाँ रहेगा, नीचे। कोई दिक्कत? अब इसे आप काटिएगा, काट दीजिए। तो 4 से काटिएगा तो 2 बार में ये कितना हो जाएगा, 3 ना। तो ये हो गया आपका 3, और इसे काटिएगा तो कितने, 7 और 7 के 21। मतलब 21 दिन में 4 महिला इसी काम को क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। कोई आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है। कह रहा है कि 6 आदमी तथा 6, नहीं ये दिमाग अभी शांति करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहा है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में क्या क्या कर सकते हैं, 8 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि जबकि 3 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर इसी काम को 10 दिन में क्या कर सकते हैं, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी समाप्त करने का मतलब क्या होता है, पूरा करना, ठीक है। तो कह रहा है कि 20 औरतें मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेगी। यानी 20 औरत आएगी काम पर तो कितने दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। समझे मेरे बात को? कह रहा है कि 4 आदमी और औरत कितना है, 6। 4 आदमी 6 औरत मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करती है, 8 दिन में। ये 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना बोलो, ये लोग मिलकर। समझे मेरे बात? तो अब आगे बढ़िए, आगे के बारे में क्या बोला जा रहा है। 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, 10 दिन में ये काम को पूरा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसी काम को अगर ये इतने लोग मिल रहे हैं तो 8 दिन में काम हो रहा है, और इसी काम को अगर इतने लोग मिल रहे हैं तो कितने दिन में काम हो रहा है, 10 दिन में। समझ रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलो तो यहाँ से आप क्या कीजिए कि 2 से काटिए 4 बार में, ये 2 से काटिए कितने बार में। अब आपको दिमाग में करना है भाई साहब, सड़ी बुद्धि कचरा बुद्धि आपको दिमाग में करना है। इसे 4 से गुना कीजिए, 4 चौके क्या हो जाएगा, 16। ध्यान दीजिएगा, 16 M एक बार कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा 24 W। इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15 M, और ये कितना हो जाएगा 7 पचे 35 W। कोई दिक्कत है लड़की? इधर देखो पकलौली कहीं की। अब यहाँ पर क्या होगा ना कि इधर क्या है बोलो, 16 पुरुष है, इधर कितना है 15 पुरुष। तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 M में से 15 M घट जाएगा तो क्या बचेगा 1 M। अब इधर देखिए ई पलट के जाएगा, उधर जाएगा ना। तो 35 में से 24 घट जाएगा तो क्या बचेगा 11 W। कोई दिक्कत? तो अब आप निकाल लीजिए किसका रेशियो, पुरुष और महिला का, मतलब कि आदमी और औरत का। तो यहाँ ये देखिए W में क्या लगा हुआ है 11, तो 11 इसका हो जाएगा, पलट जाएगा, क्या रेशियो हो जाएगा, पलट जाएगा। 11 यहाँ आ जाएगा, एक का चल जाएगा यहाँ। तो ये आपका क्या आ गया, एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, और ये एक औरत एक दिन में कितना काम करती है। तो सवाल पूछ रहे कि 20 औरतें क्या कर रहा है। अगर 20 औरत इसी काम को, तो काम क्या है यहाँ निकालिए, काम आप यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, बात क्या है एक ही है, बात इक्वल है, इक्वल। समझे मेरा बात? आइए तो इसमें रखिएगा तभी आंसर आएगा, इसमें रखिएगा तभी आंसर आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए यहाँ रखिए, अगर M के मान कितना आया है, एक सॉरी M के मान 11 आया है तो 11 यहाँ रखिएगा तो 11 चौका 44। कोई दिक्कत है, 11 चौका 44। यहाँ पर W का मान क्या रखिएगा 1। नहीं, एक औरत एक दिन में एक काम करती है तो 6 औरत आएगी तो कितना काम करेगी, 6 गुना 1 मतलब 6, है ना बोलो। और ये कितने दिन में काम हो रहा है, 8 दिन में। कोई दिक्कत? अब 20 औरत एक दिन में कितना काम करेगी उससे भाग दो, टोटल काम आ गया। और टोटल काम और 20 औरत की क्षमता कहाँ रहेगा, नीचे। अब यहाँ से कीजिए, भाग दीजिए। एक औरत एक दिन में एक काम करती है तो 20 औरत आ जाएगी तो कितना काम करेगी, 20 ही काम होगा, है ना बोलो, 20 ही काम होगा ना।
तो 20 काम होगा। कहना समझ में ना? तो यहाँ से काटिए, इसको करिएगा प्लस, तो कितना आएगा? 50 गुना में 8 बटा में कितना होगा? 20। इसे काटिएगा तो 0 कट जाएगा, इसे काटिएगा तो 4, 4 पचे कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 दिन में काम को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी औरतें मिलकर। समझे ना मेरा बात? कितने औरत मिलकर? 20 औरत मिलकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग क्या पढ़िए? 3 और प्रैक्टिस कीजिए, प्रयास कीजिए क्या करने के लिए? सॉल्व करना। ठीक है, इसका सलूशन कीजिए। कह रहा है कि 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के मिलकर इसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी कह रहा है कि तथा 1 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी करेंगे चाहे कुछ भी, मतलब मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही ना बात है। चलिए वहाँ से थोड़ा सा मिट गया, यही ना? आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोला है सवाल में? कितने आदमी? 2 आदमी 3 लड़के यानी बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? कितने? 10 दिन में। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? ये तो काम हो गया ना, ये आपका पूरा काम आ गया, टोटल काम। समझ में आ रहा है ना? अब इसी टोटल काम को दूसरे तरीके से किया जाएगा। बोलिए क्या होगा? 3 आदमी, अब यहाँ इसी काम में अब कितने आदमी आ गए? 3 आदमी आ गए, और लड़के कितने हैं? 2 लड़के। समझे? यहाँ पर 3 लड़के थे तो यहाँ आदमी की संख्या बढ़ा दिया, लड़के की संख्या क्या कर दिया? कम। तो ऐसे करने से कितने दिन में काम समाप्त होता है? 8 दिन में। समझे मेरा बात? तो अब यहाँ से आदमी और लड़के का क्या निकालिए? रेशियो निकालिए। तो ये हो जाएगा 4, और इसे कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा कितना? 5 दूनी का 10। इधर गुना कीजिएगा, चलिए एक बार कर ही लेते हैं। 10 m, कोई दिक्कत है? यहाँ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 b। इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 12 m, और ये हो जाएगा 8 b। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, जब ये 10 m 12 m में से 10 m घटेगा तो कितना बचेगा? 2 m बचेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलिए, अब आप क्या कीजिएगा कि ये इधर आकर घटेगा, क्योंकि ये 10 m का जाएगा उधर आ जाएगा, तो 8 b कहाँ आएगा? इधर। तो ये क्या हो जाएगा? 15 b में से 8 b घटेगा तो क्या बचेगा? 7 b। अब आप क्या कीजिए, m और b का रेशियो बताइए। m b के रेशियो का मतलब क्या हो रहा है? आदमी और लड़के का रेशियो निकल रहा है। ठीक है, तो जो आपका b में लगा है वो किसका मान होगा? m का, और जो m में लगा है वो b का। तो 1 लड़के एक दिन में कितने काम करते हैं? 2 काम। और 1 आदमी एक दिन में कितने काम करते हैं? 7। अब सवाल क्या पूछ रहा है? बोलिए क्या बोल रहा है? 2 आदमी 1 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही ना? तो सबसे पहले काम है कितना? तो काम तो यहाँ से निकलेगा। काम आप इसमें रखिए या इसमें रखिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहीं रख लीजिए। एक काम दिए, एक दिन में कितना काम करता है? तो 2 आदमी कितना करेगा? 7 दूनी का 14। कोई दिक्कत है? यहाँ फिर रखिए। एक आमदी यहाँ पर, एक लड़का एक दिन में 2 काम, तो 3 लड़के कितना कर देगा? 3 दूनी का 6। और ऐसे काम करता है तो कितने दिन काम चलता है? 10 दिन। और यहाँ से इन दोनों को क्या निकाल लो? क्षमता निकाल लो, क्योंकि इन दोनों का क्षमता रहेगा, क्योंकि मिलकर करेगा। समझ में आ रहा है ना? 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर काम को करेगा, हाँ ना? बोलो तो 2 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 14। हाँ, 1 लड़का एक दिन में कितना काम करता है? 2। यानी ये मिल जाएंगे दोनों लोग तो कितना काम हो जाएगा? 16। समझ में आ रहा है ना? 16 काम एक दिन में ये करता है। कौन कौन? 2 आदमी 1 लड़का मिलकर एक दिन में कितना काम करता है? 16 काम। तो जब इसको प्लस कीजिएगा, दिखाई दे रहा है इधर, तो ये जुड़िएगा तो इसको कितना हो जाएगा? 20 गुना 10, और बटा में क्या रहेगा? 16। अब इसको आप क्या कीजिए? काटिए। जब इसको काटिएगा तो ये 4 से कटेगा तो 4 बार में, ठीक है, और ये 5, और जब इसको कटिएगा तो 2, ये कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब ऊपर गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 25। 25 का आधा करिएगा तो क्या होगा? 12.5, यानी 12.1/2 दिन का समय लगेगा। समझ में है ना? कितने दिन? 12.5 दिन लगेगा। कोई दिक्कत है? बताइए। ये आपका क्या निकल कर आ गया? आंसर। कोई समस्या है? कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप क्या देखिए? बोलो।
4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कह रहा है। 6 कहाँ चल गया, इधर 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 ये। यदि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में समाप्त करें और ध्यान दीजिएगा, और 26 आदमी तथा क्या बोल रहा है, और ध्यान से 48 लड़के इस काम को 2 दिन में समाप्त करें तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ में है ना। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं। 6 आदमी, कितने आदमी थे, समझे ना, कितने आदमी थे। तो यहाँ पर 6 आदमी, ध्यान से सुनिए बबुआ, 6 आदमी, उसके बाद कितने लड़के हैं, 8 लड़के यानी बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में, 10 दिन में। आगे बोलिए, आगे के बाद क्या हो रहा है। इसी काम को कितने आदमी हैं, 26 आदमी, 48 लड़के मिलते हैं जब, तो उस काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, 2 दिन में। तो यहाँ से 2 एकम 2, ऐसे कटिएगा तो 5, तो इसमें गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 30 M, और ये हो जाएगा 40 B, और इधर से करिएगा 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, क्या रहेगा, और ये रहेगा 48 B, यानी 26 M और प्लस 48 B। उसके बाद क्या होगा कि ये 26 M 30 M में से माइनस होगा तो कितना बचेगा, और ये जाएगा उधर, तो 48 B में से 40 B निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 8 B बचेगा। कोई दिक्कत है, तो इसे काटिएगा तो 1 बार में, इसे काटिएगा तो 2 बार में, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो अगर आप निकालिएगा M और B का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें और 1 आ जाएगा B में, कोई दिक्कत। 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 पलट जाएगा। समझे ना मेरी बात। अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे प्यारे से ढकनो, अब आपको क्या बोल रहा है सवाल, चलिए बताइए ये बात, क्या बोल रहा है सवाल। 15 आदमी और कितने लड़के, 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही ना। तो मेरा मानना ये है कि 20 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, सॉरी 15 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो पता 2 कर रहा है बकलोल। एक आमदी एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 आमदी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 काम करेगा, 15 दूनी का 30, और एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 20। ये क्या लिख रहे हैं भाई, लड़का रहेगा ना, यहाँ लड़की बना दे रहे हैं हम समझ रहे हो ना। कभी कभी लड़का लोग लड़की बन जाता है पूजा वगैरह में डांस करने के लिए। आ जाओ, कितना हो जाएगा, 20, समझ रहे हो ना। अरे एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, उस दिन अगर मान लीजिए कि 20 लड़के आ गए तो कितना काम होगा, 20 काम। तो चलिए काम पहले तो टोटल निकालिए, ये तो आप क्या निकाले हो, 1 दिन का काम, ये आपका कार्य क्षमता है, समझे मेरी बात। अब आप काम निकालिए, टोटल काम है कितना, तो यहाँ से निकालिए या यहाँ से, बात क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो यहाँ 1 आदमी एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 आदमी कितना करेगा, 6 दिन का 12। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर B के मान 1 रखिएगा, तो गुना कीजिएगा 8 गुना 1, तो कितना बन जाएगा 8। और ये ऐसे जब काम होता है तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 10 दिन। तो ये टोटल निकल कर आ गया काम। और आपको क्या करना है, 1 दिन की इसे कार्य क्षमता से भाग देना है, तो इसका कार्य क्षमता कितना है 50, और इसको प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 20 गुना 10 बटा 50, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया। जब इसे काटिएगा तो 4, यानी कुल मिलाकर काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में। ये देखिए, ये तो बनाने का एक तरीका है, मगर कुछ रास्ता इसका शॉर्टकट है। सर जी कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं। ऐसा भी प्रश्न होता है ना जो डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, आंसर में डायरेक्ट सोल्व हो जाता है, वही आंसर आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट क्या होता है, सोल्व हो जाता है। हालांकि मतलब इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बट कुछ ऐसे प्रश्न होगा, वही प्रश्न बनेगा जब देखेंगे कि हम इससे ये कितने गुना हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है कि आदमी 2 गुना है ना, तो लड़के भी 2 गुना होना चाहिए। ये नहीं कि आदमी 2 गुना है लड़का 4 गुना हो जाएगा, तब वहाँ काम नहीं करेगा। अगर आदमी 2.5 गुना है ना, तो लड़के भी कितने गुना होना चाहिए, 2.5 गुना। आप पहले इतना बताइए, ये सेकंड देखिए, विधि आपका क्या है, आपका ये सेकंड। और ये 6 आदमी, ध्यान सुनिए, और 8
लड़के किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे? 10 दिन में। इसमें कोई शिकायत है? नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि ये वाला आप भूल जाइए, पूछ क्या रहा है सवाल आपसे। हम ये पूछना चाहते हैं कि आपसे पूछ क्या रहा है सवाल। आपसे पूछ रहा है ना कि आप मुझे बस इतना बात बता दीजिए गुरुजी कि 15 आदमी और 20 लड़के, ध्यान से सुनना, 15 आदमी 20 लड़के मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे, यही ना। आप मुझे बताइए कि यहाँ से यहाँ तक आने में अगर हम इसको आधे कर देते हैं, इसको आधा कर देंगे, तो आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम इसको आधे करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इसको आधे करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब इसमें क्या से गुना कर दीजिए कि ये वाला आ जाएगा? 5 से गुना करेंगे ना, क्योंकि 3 पचे 15 और 4 पचे 20, तो 5 ऊपर कर देंगे। कोई दिक्कत? हमने क्या किया, ये जो है ना आदमी, 6 आदमी और ये 15 आदमी, यानी 6 से 15 होने में कितना गुना हो गया? 2.5 गुना। और यहाँ पर 8 से 20 होने में कितना गुना हुआ? 2.5 गुना। कितना गुना? 2.5 गुना, है ना। बोलो। ये नहीं कि अगर ये 3 गुना हो रहा है ना तो ये भी 3 गुना होना चाहिए, तभी ये सवाल इस तरीके से बनेगा। ये नहीं कि ये 2 गुना है ये 4 गुना तो बन जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल गुना होना चाहिए, समझ रहे हो ना। यानी ये भी 2 गुना है तो ये भी क्या होना चाहिए? 2 गुना। तो अर्थ आपको समझ में आ गया, तो इसको मिटा दे। कहने का मतलब ये आदमी को 2.5 गुना करिएगा तो ये वाला आदमी आ जाएगा, इसको 2.5 गुना कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। तो जब आदमी को 2.5 गुना कर रहे हो तो ये आ जा रहा है, तो दिन को भी कर दो, समझ रहे हो ना। तो जब आप इस आदमी को 2.5 गुना किए हो ना तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। इधर से 2/5 गुना है ना, तो इधर क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो। उल्टा करके गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा। मतलब 2 चल जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा कहाँ? नीचे। समझे मेरी बात? तो अब इसको क्या करिए, इसे काटिएगा तो क्या बार में? 2 बार में, और 2 दूनी क्या? 4। यानी डायरेक्ट आपका आंसर आ गया कितने दिन? 4 दिन। मगर हाँ, ये काम तभी आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हैं, समझ रहे हो कब? तभी आप कर सकते हैं जब ये आदमी इक्वल इक्वल क्या हो? इक्वल इक्वल गुनी हो। गुनी का मतलब समझते हो ना? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी है, समझ रहे हो ना। तो ये बात तब आपका सेट करेगा। ये नहीं कि अब यहाँ नहीं हो रहा था, आप देख लीजिएगा, समझ रहे हो ना। ये बात है। अब तो समझ में आ गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, नहीं है। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर क्या देखना है? 5। अब नहीं है तो इसको क्या कीजिए, पहले आप लोग अच्छे तरीके से नोट कीजिए। चलो, तो टाइप नंबर हम लोग क्या आप करेंगे? बोलिए, टाइप क्या करना है? 15 ना। टाइप 15 को आज हम लोग देखेंगे। आइए, टाइप 15 हो गया। इसका पहला प्रश्न पढ़िए, और पहला प्रश्न पढ़ने से पहले इसमें एक नोट है, जिसको अच्छे से समझ सकते हो तो समझ लेना, या आप प्रैक्टिकली चीज़ों को भी समझ सकते हैं। आइए, प्रैक्टिकल लेवल पर भी आप क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या पकड़ ली? ऐसे ऐसे कीजिए, इतना क्या हाल है सखी जी? बकलल गोधना, उस बेचारे को आती लदरी बदरी गदरी मदरी सब निकल गया था। बकलोल कहेंगे। देखो इधर, बड़ा शौक से कुटती है, मार 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 और मार, नती के मार, गाली देकर कुटती है ना रे। देखो, इस टाइप के अंतर्गत जो प्रश्न होगा ना, उसको कैसे क्या करते हैं, कैसे उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आइए, अगर यहाँ पहला व्यक्ति काम करेगा तो उसको M1, कोई दिक्कत? पहले व्यक्ति और कितने दिन काम किया, तो कितने दिन काम किया, तो मान लेते हैं D1 दिन काम किया पहला व्यक्ति, और पहला क्या रहेगा? काम, मतलब कि कितने दिन किया, तो M1 गुना D1। समझ रहे हो? MDH मसाला है, समझे मेरे बात ना। और ये क्योंकि पहला स्टेटमेंट है, समझ रहे हो मेरे बात, तो पहला रहेगा तो सब में क्या रहेगा? 1 1। अब दूसरा स्टेटमेंट जब शुरू होगा तो वहाँ पर क्या होगा? M2 गुना D2।
समझ रहे हो ना। यानी दूसरा आदमी, यानी मान लीजिए कि यहाँ 32 आदमी है तो यहाँ पर कितना आदमी हो जाएगा 27, तो आदमी चेंज हो गए ना। तो उसी काम को इतने लोग मिलकर इतने दिन में करेंगे, यही ऐसे करके कुछ प्रश्न देगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पर ऐसा नहीं है कि दिन में ही रहेगा, समझ रहे हो सकता है टाइम मतलब घंटा में भी हो सकता है। तो m गुना क्या हो जाएगा T1, यहाँ पर क्या हो जाएगा M2 गुना में T2। हो सकता है कि किसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर रहा है या 5 घंटे में समाप्त कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा टाइम भी हो सकता है और दिन भी हो सकता है, कोई दिक्कत ना डे। तो चलिए आइए पहला प्रश्न पढ़िए 15 नंबर का, ठीक है। क्या कह रहा है कि यदि 36 व्यक्ति, अच्छे से समझिएगा सब समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 36 व्यक्ति किसी काम को 18 दिन में क्या करते हैं, बोलो 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं या कर सकता है। कह रहा है कि 36 आदमी हैं, तब यहाँ पर m लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर m भी लगाइएगा तो वो भी कट जाएगा। देखिए कैसे 36 आदमी, ठीक है, और कितने दिन काम करता है 18 दिन। तो हम आपको क्या बोले थे कि जितने आदमी है और कितने दिन काम चला है उसे गुना कर दीजिए, आपका टोटल का निकल कर आ जाएगा काम। यानी बात तो यही नहीं है आपका MDH मसाला है ना, बोलो समझ में रहा ना। अब इसी काम को, दूसरा काम नहीं है, इसी काम को कितने व्यक्ति कह रहा है 27 व्यक्ति का मतलब हो सकती है महिला भी और पुरुष भी। तो हम मान लेते हैं पुरुष की क्या दिक्कत है, आप मान लीजिए महिला, आप महिला है तो महिला मान लीजिए, आप पुरुष है तो पुरुष मान लीजिए, और मेल फीमेल दोनों नहीं है तो क्या मानिएगा। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर 27 को क्या होगा आदमी, 27 आदमी कितने दिन में काम क्या करेगा समाप्त, तो मान लेते हैं D2 दिन में, कोई दिक्कत समझ रहे हो ना। अब क्योंकि यहाँ पर दिन गायब कर दिए तो दिन निकलना है, M से M क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ M लिखना W लिखना जरूरी है, केवल संख्या लिख लो कि कितने आदमी हैं या कितने व्यक्ति हैं, समझ रहे हो ना। तब यहाँ से आप क्या कीजिए 9 से काटिएगा तो 2 बार में, इससे 9 से काटिएगा तो कितने बार में 3 बार में, जब इससे काटिएगा तो कितने बार में 12, यानी कितने दिन में 27 आदमी काम करेंगे, तो 12 दूनी क्या 24 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा उसी काम को पूरा करने में 27 आदमी को कितने दिन लगेगा 24 दिन। ये प्रश्न आपका पहला है और क्या हो गया समाप्त हो गया। चलिए अब आप क्या कीजिए दूसरा पढ़िए। कह रहे हैं कि 9 आदमी किसी काम को करने में 16 दिन में क्या कर सकते हैं पूरा कर सकते हैं। 9 आदमी, तो M लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, संख्या लिख लो कितने आदमी हैं 9 आदमी, और कितने दिन में करते हैं समाप्त 16 दिन में। तो 9 आदमी गुना 16 टोटल का निकल गया काम, समझ रहे हो ना। अब अगला बारे में अगला केस देखो, ये तो क्या है पहला क्या है पहला स्टेटमेंट है। अब क्या पढ़िए दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा पढ़िएगा तो क्या कर रहा है उसमें बोलो 24 आदमी है। हाँ तो कितने आदमी, तो आदमी तो पता नहीं है ना, तो आदमी को क्या ले लेते हैं हम M, कोई दिक्कत है M2, क्योंकि यहाँ पर पहला तो हो गया, दूसरे में 9 बार आए हैं, दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ तो M2 हो जाएगा। और M2 आदमी काम पर लगे हैं और उस काम को कितने दिन में कर देते हैं 24 दिन में काम को क्या कर देते हैं पूरा कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, यही ना। तो अब यहाँ से कटाइए कितने आदमी की संख्या होगा, तो M2 के मान निकलेगा जितने ही आदमी के क्या होगा संख्या, तो इसे काटिएगा कितने से 4 से, तो 4 से कटिएगा तो कितने बार में ये कटेगा 6 बार में, 8 से काट लीजिए ना अच्छा रहेगा, 8 से कटिएगा तो 3 बार में, और ये कितने बार में 2 बार में, 3 से काटिएगा तो 3, यानी M2 का मान कितना निकल कर आएगा 6, यानी 6 आदमी अगर काम पर लगेंगे तो कितने दिन में काम हो जाएगा 24 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। अगर 9 आदमी लगते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होता है 16 दिन में, और यहाँ 6 आदमी लग रहे हैं तो कितने दिन में काम समाप्त हो रहा है। तो पूछिए तो रहा था कि 24 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो बताइए यहाँ पर कितने आदमी रहेंगे, तो कितने आदमी रहेंगे 6 आदमी, बात खत्म। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या देखो 3। अब कह रहा है कि 8 पुरुष, नहीं कहीं और आ गए हम, पूरा नीचे आ गए थे। कह रहा है कि यदि 5, सुनो हाला मत करो, यदि 5 व्यक्ति एक खाई को लिखना चाहिए वहाँ पर, ठीक है, एक खाई को 1 घंटे में क्या कर सकते हैं खोद सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब आगे कह रहा है कि 12, सही है ना, 12 व्यक्ति ऐसी ही खाई को खोदने में कितना समय लगेगा या लेंगे, समझे मेरी बात। लेंगे लिखा है वहाँ पर, लगेगा लिखा है ना, बोलो लेगा लिखा है, चलो जो भी लिखा होगा। तो कहने का मतलब
वैसे ही खाई को खोदने में 12 व्यक्ति कितने समय लेंगे। समझे मेरा बात? तो आ जाइए, मेरे बातों को समझिए। कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर? 5 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में कितने घंटे लेते हैं? 1 घंटे, बोलो है ना। अब इसी खाई को, दूसरा खाई नहीं है, और कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति कितने घंटे में क्या करेंगे? खाई को खोदेंगे। समझ में? यानी गड्ढा को। आइए यहाँ से क्या कीजिए आप लोग। अब भाई किसका मान निकालना है आपको? T2 का मान निकालना है। तो T2 को निकालने के लिए 12 क्या आ जाएगा इसमें? तो कितना हो जाएगा? 5/12 घंटे। 5/12 घंटा आएगा ना। तो इसको मिनट में चेंज कर लीजिए। मिनट में चेंज कीजिएगा तो कितने से भाग दीजिएगा? 60 से भाग दीजिएगा। तो 60 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो ये कट जाएगा तो कितने मिनट आएगा? 25 मिनट में क्या कर देंगे? 12 व्यक्ति एक गड्ढे को खोद देंगे, खोद के भर देंगे। अरे बकलोल कहीं क्या अजीब है। खोद को उसको फिर भरेंगे क्यों? चलो क्वेश्चन नंबर कितना है आगे? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 36 आदमी किसी काम को कितने घंटे में करते हैं? 25 घंटे में। तो 36 गुना कितना हो गया? 25। 25 घंटे में काम क्या हो रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है ना। बोलो। अब इसी काम को क्या करके 15 आदमी इसी काम को कितने समय में समाप्त करेंगे? कितने समय में समाप्त करेंगे? कितने समय में? 15 आदमी और कितने समय में? तो T2। समझे मेरा बात? समय यहाँ पर क्या है? ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था। ये वाला क्या है? कथन। सेकंड है, सेकंड। समझे मेरा बात? ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए। 5 से कटिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। अब 5 से कटिएगा तो 5। ये 3 से फिर काटिएगा तो कितना होगा? 12। और ये T2 का मान कितना निकल जाएगा? 12×5 = 60। यानी 60 घंटे लगेगा। क्या लगेगा? 60 घंटे लगेगा। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? 60 घंटे में इस खाई को 15 क्या काम है ना, इस काम को 15 घंटे में 15 लोग कितने घंटे में? 60 घंटे में कंप्लीट कर देंगे। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम इस क्लास को यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है। अगली क्लास में हम लोग अगली टाइप को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।